ओम शांति। किसी की मृत्यु का जिम्मेवार कौन है? दोषी कौन है? किसी की मौत हो जाती है तो वो दोषी कौन है, उसकी जिम्मेवार कौन है? मर्डर करने वाला कोई ना कोई तो दोषी होगा, एक्सीडेंट करने वाला वो भी दोषी होगा, या इलाज ना कराने वाला कोई ना कोई तो दोषी होगा। जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रक्षा करने की, पालन करने की, वो पालन ना करे तो दोषी तो होगा कोई ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी दोष ना करे, कोई तो दोषी जरूर होगा। नहीं तो फिर कहते हैं कि सबसे बड़ा दोषी परमात्मा होगा, सब परमात्मा को ही दोषी ठहराते हैं। अब हम इतने सारे दोष लगाते हैं तो एक एक दोष को आज हम चेक करेंगे। क्या उसको दोष देना ठीक है जिसके ऊपर भी हम दोष लगाते हैं? उससे पहले हमें ये बात समझनी है कि आत्मा जब शरीर को छोड़ती है तो मृत्यु, आत्मा जब शरीर को धारण करती है तो जन्म, आत्मा जब शरीर को छोड़ती है तो मृत्यु, और आत्मा जब शरीर को धारण करती है तो उसको जन्म। इसका संबंध आत्मा और शरीर के मिलने और बिछड़ने से होता है। अब कौन आत्मा को शरीर में मिलाता है और कौन शरीर से अलग करता है, इसको भी समझना है। शरीर तो 5 तत्वों का पुतला जिसे माता पिता बनाते हैं। अब हमें समझना है पहले कि मृत्यु क्या है और जन्म क्या है। जब आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया तो किसका जन्म? कहते हैं आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया तो जन्म किसका? आत्मा तो अमर है, आत्मा तो शरीर से पहले भी थी, आत्मा शरीर के बाद भी है, और आत्मा के लिए कहा जाता है चल बसी। आत्मा ने शरीर को छोड़ा तो मृत्यु, और मृत्यु अब किसकी हुई? शरीर की। आत्मा तो अमर है। तो शरीर का जन्म और शरीर की मृत्यु, और शरीर बनाया गया 5 तत्वों के द्वारा, बनाने वाली है आत्मा और सहयोगी है माता पिता। तो शरीर को बनाने वाली है आत्मा और सहयोगी है माता और पिता। सहयोगी माता पिता हैं। अब माता पिता ने तो शरीर बना दिया और आत्मा ने अपने शरीर की रचना अपने कर्मों के हिसाब से की। जैसा उसने अपने कर्मों के हिसाब से शरीर बनाना था वैसा उसने शरीर बनाया। बनाने वाली आत्मा, यहाँ आत्मा को हमें बहुत गहराई से समझने के लिए बात है। आत्मा एकदम सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ज्योति है। आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति है, और आत्मा को हम इन आँखों से तो क्या, दुनिया के किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा भी नहीं देख सकते हैं। किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा नहीं देख सकते हैं। इस बात को हमें अच्छी तरह से समझना है, और वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म आत्मा को यहाँ हमें समझना है। आत्मा एक लाइट है, उसे स्टार के रूप में दिखाया है, और आत्मा इतना सूक्ष्म है कि उसको इन आँखों से नहीं देख सकते हैं। उस सूक्ष्म अति सूक्ष्म आत्मा की रिकॉर्डिंग 5000 साल की है, प्लस माइनस 0 भी नहीं है। और उस आत्मा में 5000 साल के अंदर एक एक सेकंड का पार्ट लिखा हुआ है कि वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी, क्या लिखेगी, क्या करेगी, कैसे शरीर बनाएगी, क्या करेगी। सब काम, शरीर धारण करना, शरीर छोड़ना, सांसें लेना, शरीर के द्वारा कोई भी एक्टिविटी करना, इस सारे के सारे A to Z उस आत्मा में रिकॉर्डिंग है। और ये रिकॉर्ड किसने किया है? स्वयं हर आत्मा ने अपनी रिकॉर्डिंग खुद की है।
परमात्मा ने नहीं की। परमात्मा कहते हैं बच्चे मेरे लिए तो सारी आत्माएं बराबर हैं, मैं क्यों किसी आत्मा की रिकॉर्डिंग ऐसी करूं, क्यों अलग अलग करूं। हर आत्मा ने अपने कर्मों की कलम से अपना भाग्य स्वयं लिखा है, कोई और नहीं लिखता है। हर आत्मा अपना भाग्य स्वयं लिखती है। तो जैसा कर्म करना है वैसा ही आत्मा शरीर लेती है। अपना हिसाब किताब बराबर करने के लिए किस शरीर का कैसे आधार लेना है, किसके यहाँ जाना है, किसके यहाँ जन्म लेना है, किससे शादी करनी है, A to Z ए वर्ल्ड ड्रामा इतना इजी है कि हर आत्मा अपने अपने कर्मों को इस वर्ल्ड ड्रामा में इतनी सेटिंग के साथ निश्चित है कि किसी का भी रोल किसी दूसरी आत्मा के साथ टक्कर नहीं खा सकता है। रोल में टक्कर है परंतु फैक्ट नहीं। जैसे फिल्म देख रहे हैं उसमें दो एक्टर एक दूसरे के माने दूसरे हीरो हैं, एक दूसरे के दुश्मन हैं। वास्तव में आपस में उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, परंतु रियल में कोई दुश्मनी नहीं है। जैसे अगर देखते हैं दो हीरो फिल्म बना रहे हैं तो उनकी दुश्मनी उस रोल में है, लेकिन रियल में जब वो हैं तब उनकी कोई दुश्मनी नहीं। सब आत्माएं रोल में अपना रोल जैसा मिला है, जैसा हमने बनाया है वैसा बराबर करना है। तो आत्मा अपने शरीर की रचना अंधा बनना है, लंगड़ा बनना है, मंदबुद्धि बनना है वो स्वयं तय करती है। माता पिता के हाथ में होता तो एक बच्चा भी अंधा लंगड़ा पैदा नहीं होता, मंदबुद्धि पैदा नहीं होता। तो हर आत्मा में रिकॉर्डिंग है, उसको क्या कहना है। अब ये सारे बहाने हैं। जिस आत्मा को मैंने दुख दिया हुआ था उस आत्मा ने आकर मुझे दुख दिया। दुख देना एक बहाना है। मेरे शरीर छोड़ने का समय आ गया और मैंने शरीर छोड़ दिया, वरना कितना भी भयानक दुख देने वाला दुख देता है परंतु वो शरीर नहीं छोड़ता है। कई बार देखा है गोली भी मार देते हैं लेकिन फिर भी वो नहीं मरता है। टाइम पर गोली निकाल ली जाती है, कोई कारण बन जाता है कि गोली ठीक से नहीं लगी और उसकी जान बच जाती है। बचाने वाला परमात्मा नहीं है, ये भी याद रखना है। कई लोग कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई। परमात्मा कहते हैं मैं किसी को नहीं बचाता हूँ, मैं एक को बचा लूँ बाकियों को क्यों मार दूँ। मैं बचाता तो सबको बचाता। उसने 10 लोगों की गोलियां मारी और एक उसमें से बच गया, बाकी के सब मर गए। तो मैं नहीं बचाता। उस आत्मा का रोल अभी है इसलिए अभी वो नहीं मरा, उसका रोल पूरा नहीं हुआ। परमात्मा मारने वाले भी नहीं, परमात्मा बचाने वाले भी नहीं। जिसने गोली मारी उसके पास फैसला नहीं कि वो मार सके। कितनी गोलियां भी मार देता है फिर भी नहीं मारता है। कोई अपनी समझ से उसको मार देता है, जाके नदी में फेंक देता है, उसके बाद भी उसको कोई बचा लेता है और वो आत्मा बच जाती है क्योंकि अभी उसका रोल है। उसने तो उसे नदी में फेंकना था और उसको जिसे मिलना था उसके साथ उसका कार्मिक अकाउंट था, उसका जीवन परिवर्तन होना था। वहां तक ले जाने के निमित्त उसने अपना कार्मिक अकाउंट बराबर किया और उसने वहां पहुंचा दिया। तो हमें स्पष्ट हो रहा है कि हर आत्मा बेशक किसी को कितना दुख देने गई है, वो अपनी तरफ से उसको मारने के लिए गई है परंतु वो उसे मार नहीं सकती। मारा भी, उसने दुख दिया, उसका हिसाब किताब था क्योंकि वो दुख उसने उस आत्मा को किसी जन्म में दिया हुआ था और वो दुख का हिसाब किताब बराबर हुआ। चाहे वो उसने शरीर छोड़ा या चाहे उसने शरीर नहीं छोड़ा, उसने तो अपना हिसाब किताब बराबर करना था जिसको उसने दुख दिया हुआ था। अब हिसाब बराबर करने के लिए वो आया है। अब इसमें उसका क्या दोष है।
उसका कोई दोष नहीं है। उसने अपना हिसाब किताब बराबर किया, उसने उतना दुख दिया जितना उसे देना था, उसका इसमें कोई दोष नहीं है। कोई आता है खुशी देने के लिए, आकर के उसने गुड न्यूज़ सुनाई और उसका हार्ट फेल हो गया या हार्ट अटैक, उसका क्या दोष है? उसने तो वो खुशी का समाचार देना था, वो उसका हिसाब किताब था, वो उसका रोल था और उसने वो किया। परंतु उसका वो सेकंड शरीर छोड़ने का था और उसके साथ उसका हिसाब किताब बराबर हो गया था, उन लोगों के साथ हिसाब किताब बराबर हो गया था और वो हिसाब बराबर करके और वो जाकर के दूसरा जन्म लेता है और वहाँ पर अपना हिसाब किताब शुरू करता है। यहाँ से हिसाब किताब बराबर हो चुका, इसलिए शरीर छोड़ करके आत्मा चली गई। इसलिए दोषी गुड न्यूज़ देने वाला नहीं, मर्डर का कारण बना, मौत का कारण बना, परंतु गुड न्यूज़ से जरूरी नहीं कि मौत हो। अब सुसाइड करने के लिए कोई ट्रेन के आगे कूद जाते हैं, कोई बिल्डिंग से कूद जाते हैं, कोई जहर खा लेते हैं या कोई और भी किसी तरह से अपना शरीर नष्ट करने की कोशिश करते हैं, कई बार करते हैं, लेकिन नहीं करते हैं। करने के बावजूद भी वो नहीं मरते हैं। ऐसा भी होता है और कोई एक बार भी अगर कोई प्रयास करता है तो वो मर जाता है और कोई कितने बार करने के बाद भी नहीं मरता है, क्योंकि अभी उसका शरीर छोड़ने का समय नहीं था। एक्यूरेट टाइम पर आत्मा अपने शरीर को छोड़ती है, 1 सेकंड पहले या लेट नहीं छोड़ सकती है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है। एक्सीडेंट हो गया या सुसाइड किया जिसके कारण शरीर क्षतिग्रस्त हुआ, उसका अभी और जीवन है और पार्ट है, तो वो आत्मा बच जाएगी। हॉस्पिटल में रहना है, हॉस्पिटल में जाके इलाज कराएगा। कितना समय तक हॉस्पिटल में रहना है, कितना समय पर हॉस्पिटल में रहना है और हॉस्पिटल का कर्जा कितना समय तक देना है, उतना समय तक वो रहेगा। उसके बाद हॉस्पिटल से बाहर आ जाएगा और अगर नहीं आना है तो वो हॉस्पिटल में जितना समय पड़े रहना है उतना समय दुख और सुख उठाना है और आत्मा शरीर छोड़ देगी। तो इसका मतलब अगर कोई अपनी देह का अंत करना भी चाहे तो भी नहीं कर सकता है। उसको हम दोष कैसे देंगे? कोई जरूरी नहीं है कि वे अपनी देह का अंत करें, कर सकें या करना चाहें उसमें सफल हो सकें, कोई जरूरी नहीं है। इस बात को भी हमें अच्छी तरह से समझना है। कोई कितना भी चाहे तो भी अपनी देह का अंत नहीं कर सकता है। देह का अंत करना भी उस आत्मा के रोल में है। वो आत्मा उस देह को छोड़ करके जाएगी जब उसका समय पूरा हो जाएगा। तो स्वयं भी दोषी नहीं है, क्योंकि रोल है उसका, उसको दोष कैसे दे दें? उसके बाद अगर कोई बीमारी आई तो वो एक बहाना है। कितनी बड़ी बड़ी बीमारी से कितने सालों लड़नों के बाद भी व्यक्ति जीवित रहता है और एक छोटी सी छींक आई, उबासी आई, कुछ भी नहीं आया, शरीर छूट गया। किसका दोष है इसमें? जो कुछ भी कारण हम देख रहे हैं संसार के अंदर, उसमें किसी का कोई दोष नहीं है। भाई डॉक्टर ने दवाई ठीक नहीं दी, कई लोग कहते हैं, इंजेक्शन गलत लगा दिया तब तो मार दिया, तब तो वो मर गया। इंजेक्शन भी गलत लग जाते हैं और उन गलत इंजेक्शन का रिएक्शन होकर के भी इलाज हो जाता है। कितने ही लोगों को ऐसा प्रैक्टिकल देखा है, फिर भी उसकी मौत नहीं होती है, वो व्यक्ति नहीं मरता है। अनेक प्रकार के कारण बन सकते हैं, परंतु मौत का कारण कोई भी नहीं। कहते हैं यमराज आते हैं और वो आत्मा को पकड़ करके ले जाते हैं, वो तो है ना, तो कोई यमराज नहीं होता। यम माना रुकना। हमारे शास्त्रों में लिखा गया कि आत्मा जब शरीर से निकली तो शरीर रुक गया। तो संस्कृत में लिख दिया
यम आदतें। अब दुनिया वालों ने समझा कि कोई यम आता है। यम माने रुकना। आत्मा चला रही थी शरीर को, आत्मा शरीर में से निकल गई, वो रुक गया। जो पड़ा है यहाँ पर, शरीर छोड़ करके आत्मा चली गई, ये शरीर पड़ा है वो रुक गया। उन्होंने अपनी तरफ से कल्पना कर दी, यमदूत आया और आत्मा को लेकर के चला गया। तो अच्छे से हमें समझना है कि कोई भी परमात्मा हो या कोई अन्य व्यक्ति किसी को मारने का दोषी नहीं है। स्वयं आत्मा भी दोषी नहीं है, उसका रोल भी यही है। मैंने ही रोल लिखा है और मैंने ही रोल लिखा है अपने शरीर का, और जब तक इसको धारण करना है, जब तक इस शरीर के द्वारा अकाउंट पूरा करना था, मैंने किया। अब वो मेरा कार्मिक अकाउंट बराबर हो गया। अब मुझे इस ड्रेस को उतार कर दूसरी ड्रेस पहननी है। अब मुझे दूसरा रोल आगे प्ले करना है। अब मेरा भी इसमें दोष नहीं है, कोई दोषी नहीं है इसमें। फिर प्रश्न आता है, कई लोग कहते हैं कि जब दोषी कोई नहीं है फिर उसे सजा क्यों दी जाती है? मर्डर करने वाले को सजा क्यों दी जाती है? एक्सीडेंट करने वाले को सजा क्यों दी जाती है? आत्महत्या का प्रयास करते हैं उसे सजा क्यों दी जाती है? किसी डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया तो उसे सजा क्यों दी जाती है? ये सजा इस कर्म की नहीं है, ये बहाना है। वो सजा उनके अपने किसी और कर्म की सजा है, उसको किसी और कर्म की सजा है। उसे डॉक्टरों को कर्जा देना है, उससे वकील को कर्जा देना है, उसको जेल में पुलिस वालों को कर्जा देना है। जिनका कर्जा देना है उधर वो जाएगा कैसे? कोई ना कोई तो बहाना चाहिए, और उसको वहां जाकर के अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करना है। वो सजा देना उसे एक अपने कार्मिक अकाउंट को पूरा करने में साधन है। परंतु किसी को उम्र के दे दी जाए, ये कोई सजा नहीं, ये तो उस आत्मा का कार्मिक अकाउंट है। सभी आत्माएं अपना कार्मिक अकाउंट पूरा करती रहती हैं, शरीर बदलती रहती हैं। ड्रेस बदलना मृत्यु कहलाती है। जैसे हम रोजाना अपना ड्रेस चेंज करते हैं, आत्मा भी अपना ड्रेस चेंज करती है, और अपनी ड्रेस अपनी चॉइस से चेंज करती है, चॉइस करती है। इसलिए सभी आत्माएं निर्दोष हैं, किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते, ना परमात्मा को दोषी और ना किसी आत्मा को दोषी, और ना किसी भी आत्मा को दोष ठहरा सकते हैं। तो कोई भी आत्मा दोषी नहीं है। हर एक आत्मा अपने रोल के मुताबिक अपने शरीर को बदलती है। ओम शांति।